नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम न्यूमरोलॉजी को लेकर कुछ ऐसे मिथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से लोग भ्रमित होते हैं। लोगों को ये नहीं पता होता है कि यह सच में मिथ है या रियलिटी है। लोगों का ऐसा कहना होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो नंबर्स है वो हमारी किस्मत को तय कर सकते हैं, या फिर हम नाम बदल लें, या फिर हम यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे नाम के वो आगे का अक्षर बदल लें तो उससे भी हमारी किस्मत बदल जाती है। ऐसे कई सारे आपको मिथ आज पता चलने वाले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है राजीव लीलारामानी जी, जिससे अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था मोबाइल नंबर को लेकर। मोबाइल नंबर के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी। तो आज हम मिथ के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लोग भ्रम फैला रहे हैं लोगों को कि जो नंबर्स हैं वो हमारे भविष्य को, किस्मत को तय कर देते हैं, तो क्या ये सच में ऐसा है? देखिए, किस्मत जो है, डेस्टिनी जो है, ये तो सब पहले से ही लिखा हुआ है। नंबर्स हैं, यानी न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ये सारी जो भी विद्या हैं ये बेसिकली एक साइंस बेस्ड है। और जहाँ पर साइंस वर्ड एसोसिएट हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोध होता है, रिसर्च होती है, इन डेप्थ स्टडीज़ होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है चमत्कार जो रातों रात आपको किस्मत को चेंज कर दे जी। हालांकि ये जो पर्टिकुलर साइंस है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो सफ़र है, उसमें थोड़ा सा ईजीनेस कर देती है, उसको थोड़ा सा सरल कर देती है, लेकिन जो किस्मत में है वो तो होकर ही रहता है जी। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना नाम का अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं। तो क्या इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है? जी, देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इंजेक्शन लगाना है जी फीवर का, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे या उनके जो असिस्टेंट या कंपाउंडर नर्स उनके पास जाएंगे। कल को आप लगे कि इंजेक्शन मैं खुद से लगा सकता हूँ, तो हो सकता है कि वो निडल कभी इधर उधर चली गई तो उसके अंदर का जो एयर कभी आ जाती है वो भी हमारे शरीर को हमें नुकसान पहुँचा सकती है। न्यूमरोलॉजी में आज के सिस्टम में ऐसा हो चुका है कि मार्केट में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर और बहुत तरह की वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपके नाम का टोटल बता देती हैं कि आपको 41, 42, 46 यानी शुक्र, मरकरी, सूर्य के नंबर पे टोटल पे अपने नाम रख सकते हो, जहां पर 90% लोग ये कर भी रहे हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर कोई साइंस अगर इतनी इजी होती तो फिर इसका आविष्कार ही नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ सबको पता है वो लुप्त हो चुकी है जी। तो ये बहुत ही इन डेप्थ स्टडी होती है कि आप जब किसी टोटल पे यानी किसी ग्रह पर नाम लेकर के आते हो, उसके पीछे की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी क्या बोलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कई बार मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि बेटा 35 साल का हो गया है, बेटी उनकी 35 साल की आसपास हो चुकी है पर शादी नहीं हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अपना नाम शुक्र के नंबर पे यानी 33, 42 या 51 नंबर पे रख दें। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना यहाँ पर ये आती है कि वो जो 42 नंबर के टोटल पे सामने वाला व्यक्ति नाम रखता है, उसके पीछे अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी तो शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो यही नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको शादी में बड़ी और बाधाएं लेकर के आएगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि नाम चेंज करने के बाद, शुक्र के नाम रखने के बाद लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो जाते हैं। तो आप अगर सूर्य पर नाम रखते हो तो सूर्य वो पॉजिटिव वाला होगा तब ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, जिसमें बाहुबली जो थे वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर, राजा का पॉजिटिव कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, दूसरी तरफ बल्लाल देव जो थे वो नेगेटिव कैरेक्टर में थे। अब दोनों राजा की पदवी के लिए एकदम दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे थे। बाहुबली का जहाँ पर हमने देखा कि वो एक फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर रहे थे, आम जनता की, लेबर की, सबके रिस्पेक्ट कर रहे थे, वहीं बल्लाल देव जस्ट अपोजिट था। तो आपने देखा एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक सूर्य पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो किसी व्यक्ति को अगर आप जब नाम अगर देते हो तो उसके पीछे की वाइब्रेशंस एनर्जी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके ये नाम काम करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि लोग आजकल खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब ना करें। और इन सबसे ऊपर हमारे कर्मास आते हैं, तो जब तक आप अपने कर्मास पॉजिटिव नहीं रखोगे, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी कोई काम नहीं करती है। ये वैसे मान लीजिए कि कई बार क्लाइंट्स भी ये सोचते हैं, आप मानते हैं कि मान लीजिए कि मैं मर्डर करके आ रहा हूँ, मैं अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंपेटेबल नाम कर दूं तो मैं केस से छुटकारा मुझे मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी तो बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे हैं कि जैसे यूट्यूब ओपन करो, अगर न्यूमरोलॉजी आपने डाल दिया तो बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले आ जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आपका अगर तारीख और जन्म की जो टाइम होता है वो चेंज होता है तो आपकी किस्मत खराब हो सकती है। ऐसी चीजें भी हमने देखा है, तो क्या ये सच है ऐसा? देखिए, ये बात सच है कि मार्केट में भ्रम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और ये हर इंडस्ट्री में, हर कहीं पर, इवन मेडिकल साइंस है, चाहे इकोनॉमी, आप स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे तो वहाँ पर कई बार एडवाइजर्स होते हैं, वो डरा देते हैं ताकि सामने वाला बंदा जो है वैसे उनके कहने पर यह ज़्यादा लगा दे। ये हर इंडस्ट्री में चलता है। लेकिन जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मैं पब्लिक को बोलना चाहूँगा कि आप बहुत समझदार है जी। आप समझ करके देखिए सामने वाले व्यक्ति के जो अल्फाज या शब्द निकलते हैं मुंह से, उसके पीछे कितना उसका रिसर्च वक्त है, रिसर्च का काम किया हुआ है, कितना उसको एक्सपीरियंस है।
आप उनके पास जाइए, उनकी रेटिंग्स देखिए, उनके रिव्यूज देखिए, उनको समझिए। मार्केट में इस तरह की बहुत सारे भ्रम भी जो है फैलाए जाते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि पलंग के पैरदान के नीचे किसी का नाम लिख करके रखते हो तो आपके वश में हो जाते हैं। अभी आपने अगर टोटकों को करना है तो ये तो साइंस बेस्ड है, और इस तरह के टोटके तो फिर कई बार हमने इश्तिहार भी देखे हैं कि बंगाली बाबा है जो 24 घंटे के अंदर कमिटमेंट कर देते कि हम आपकी लाइफ में ये परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति के लिए कोई एक लकी नंबर होता है, वो हमेशा रहता है? देखिए, ये तो मैं वैसे ही बोलूँगा कि जिस तरह से आप मार्केट में जाते हो, आप कपड़े कस्टमाइज़ कराते हो, आपके बॉडी पे ज़्यादा सूट करता है। इसी तरह से जो नंबर्स होते हैं ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबके अलग-अलग जो ग्रह या जो नंबर्स होते हैं अलग-अलग सूट करते हैं। ये कोई ऐसा यूनिवर्सल नंबर नहीं है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि 24 नंबर बोला जाता है कि यहाँ अगर शुक्र पर्वत पर अगर आप लिख देते हो तो 24 नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लेकर के आता है। हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नेगेटिव हो और आपने उससे 24 लिखवा दिया तो प्रॉब्लम उसके लाइफ में और ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर क्या होता है कि 24 नंबर, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाए इसमें, तो 2 नंबर होता है चंद्र का और 4 नंबर होता है राहु का। जिसका मनोबल वीक है, जिसका मन स्थिर नहीं है, उसका चंद्र भी खराब होगा। और 4 नंबर राहु जिसका नेगेटिव होगा, उसको बात बात पे डर भी लगेगा और वो कई बार गलत संगत या गलत आदत में भी चला जाएगा। तो जिसकी कुंडली में 2 और 4 अगर नेगेटिव है और वो 24 नंबर लेता है तो कई बार वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इंक्लाइन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि नंबर्स को लिखने के बाद उसका इंक्लिनेशन लिकर की तरफ हो जाता है, नशे की तरफ हो जाता है, गलत संगत की तरफ हो जाता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यूनिवर्सली आप हर किसी को रिकमेंड कर सको यहाँ पर। जी, आपके हिसाब से क्या अंक ज्योतिष जो पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच माना जा सकता है? बिल्कुल, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये हो गया कि आपने कई सालों तक इसके पीछे शोध किया, रिसर्च किया और आपने ऐसे ऐसे तथ्य फाइंड किए जो मानवता के कल्याण के लिए हम देख सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। और ये हमेशा से होता है कि आज से कुछ सालों पहले जो चीज़ें थी, समय के साथ चीज़ें बदलती है, काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती है। ऑब्वियस ही बात है कि आज जो हमने कपड़े पहने हैं वो आज के युग के हिसाब से पहने हैं। अगर हम 50, 60, 70, 80, 100 साल पहले अगर मैं देखूं तो हो सकता था कि अगर वो समय चल रहा होता तो आज मैं धोती कुर्ता पहने होता या कुछ इस तरह के बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल। अकेला मैं ही नहीं, यहाँ के सारे लोग ही वैसे होते। तो जब हम अपने पहनावे में आज पिज़्ज़ा बर्गर खाने में आ गया है, पहले हम ज्वार की तवे की रोटियां खाते थे, चूल्हे पर पकाते थे, तो समय वो भी चेंज हो गया कि आज हम होटल, स्विगी, जोमेटो को वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो परिवर्तन सब में आता है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु में भी परिवर्तन आते हैं सारे के सारे। तो ये शोध का विषय है और समय के साथ इनमें भी बदलाव आते ही आते हैं। जी, एक सवाल मेरा थोड़ा सा अलग हटके है इससे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं जुड़वा पैदा होते हैं, उनका समय भी सेम होता है और टाइम, सारी चीजें सेम होती हैं, तो क्या उनका भविष्य सेम होगा या अलग अलग होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इस केस में तो हमने सबने देखा है कि सीता गीता कभी एक जैसे नहीं है, राम श्याम भी बिल्कुल अपोजिट ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पिछला, देखिए कर्म हम कोई नहीं जानता कि पिछले जन्म में हमने कौन से कर्म किए हुए हैं, लेकिन पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में आपको भोगना पड़ता है। और इंसानी जीवन है, हम पृथ्वी पर मनुष्य आए हैं तो यहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। तो पिछले जन्म की वो सारी चीज़ें हमारे साथ में अटैच होती है। रही बात की एक ही माता पिता से जन्म हुआ है, एक ही समय हुआ है और एक ही शहर में, एक ही लोकेशन, सारी चीज़ें, फिर आती है कि आपको जो कष्ट काटने हैं या फिर आपको जो चीज़ें अच्छी मिलनी है वो फिर नाम डिसाइड करता है। दोनों जुड़वा बच्चे हैं, पर कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि दोनों का नाम राम रखा हो या दोनों का सीता रखा हो या फिर दोनों बच्चों का नाम अजय रखा हो या विजय रखा हो, इस तरह से। तो वहाँ पर जो अलग नाम भी दिए जाते हैं ना, ये भी कर्मास के ऊपर होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उस समय जो पंडित जी जो कुंडली बनाते हैं बच्चे के जन्म के बाद में, उसके ग्रह नक्षत्र के बाद भी ऐसा होता है कि दोनों के नाम अलग अलग रखे जाते हैं और ये फिर नाम की जो वाइब्रेशंस हैं उनके जीवन में आगे चीज़ों को डिसाइड करती है। जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास अगर जाते हैं तो एक के पास गए, एक ने कुछ और बताया, दूसरे के पास गए तो उन्होंने कुछ और बताया, अलग अलग चीज़ें पता चलती। या फिर हम ज्योतिषी की भी बात करते हैं, ज्योतिष के पास भी जाते हैं तो भविष्य अलग अलग बताते हैं या फिर कुछ भी बताते हैं तो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो हम भरोसा किस पे करें? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह कि हमारे हिंदुस्तान में ना इसका कोई गवर्नमेंट ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेशन नहीं है एक्चुअल में। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, आपको एक डिग्री मिलती है, तो इसमें कोई ऐसी डिग्री नहीं है। हालांकि अब कुछ थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशंस आने लगे हैं वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ गवर्नमेंट की मान्यता मिलने लगी है। बट अगेन मैं ये बोलूँगा कि मार्केट बहुत इन तरह की चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन अपने हर इंसान को ना ईश्वर ने एक इंट्यूशन भी दिया है। आप समझ सकते हो कि
कौन सा इंसान सही है उनकी बातों से, उनके जज्बातों से, उसके रेमेडीज से, उसके प्रेडिक्शन से सारी चीज़ें समझा सकते हो। लेकिन इंसान क्या होता है उस समय इतना ज़्यादा मुसीबत में, प्रॉब्लम में होता है कि उसको आँख बंद करके ये लगता है कि चलो इसने जो बोल दिया सत्य है। पर मैं खुद भी बोलूँगा कि इन सत्य को समझने से पहले आप थोड़ी सी अपना गूगल ने, आज चैट जीपीटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ा सा खुद से भी सर्वे करना चाहिए, खुद से भी एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूँगा, जो इस टाइम पर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है न्यूमरोलॉजी की, और वो है लो शुगर। अब लो शुगर के इस पर्टिकुलर बात के बाद ना, हो सकता है कि कई लोग इसके ऊपर मुझसे बात करेंगे या फिर बोलेंगे कि ये आपने क्या बोल दिया, लेकिन मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। मैंने बहुत डीप रिसर्च और बहुत सारी स्टडी भी की हुई है सालों तक इसके, और लो शुगर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाइना की पद्धति और हिंदुस्तान में लाया गया था। अब मान लीजिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने बोला कि हमें नूडल्स खाने हैं, तो हमने क्या किया कि चाइना से नूडल्स की जो रेसिपी थी वो हमने सीख ली बनानी। अब इसमें फ्लेवर्स कौन से डालना चाहिए, क्योंकि चाइना का टेस्ट अलग है, इंडिया का टेस्ट अलग है, तो यहाँ के हिंदुस्तान का एक सारा गरम मसाला हमने रेडी किया, उसको नूडल्स में डाला, और हिंदुस्तान में एक नामी कंपनी बन गई जी। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, तो हर बच्चा 2 मिनट में उसको रेडी करके खाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर लो शुगर भी कुछ इसी तरह से है, जहाँ पर चाइना का मेथड है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चाइना के इस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी में जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म के जो डायरेक्शंस हैं, जमीन आसमान का वहाँ पर फ़र्क है, तो हम कैसे उससे कोरिलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर्स के बारे में कई बार बोला जाता है कि अगर आपकी जन्म तारीख में 5 नंबर नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन खराब है, 6 नंबर नहीं है तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी। न जाने कितने लोग ऐसे जिनके पास 6 नंबर नहीं है, उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि 7 नंबर के न होने से आप बोलते हैं कि केतु खराब है, और केतु को ठीक करने के लिए आपको घर में एक डॉग पालना होगा या फिर स्ट्रीट डॉग को फीड करना होगा। क्या सिर्फ यही रह गया है कि आप डॉग को अपने मतलब के लिए फीड करेंगे? मैं तो बोलता हूँ कभी भी फीड कर दीजिए ना, कोई बेचारा भूखा अगर आपको दिखता है तो ये सारी जो चीज़ें, मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। और मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि ईश्वर ने अगर आपको कोई एक जन्म तारीख दी है और आपको पृथ्वी पर भेजा है, तो आपके पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वही आपके लिए अस्त्र शस्त्र है। उसी को लेकर ही आपने इस जीवन के बैटल फील्ड में उतरना है। आपको मिसिंग नंबर्स की जरूरत ही क्या है यहाँ पर? तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कुछ मंत्रों का जाप करेंगे या कोई रेमेडीज करते हैं उन मिसिंग नंबर्स को इनवाइट करने के लिए, और हो सकता है कि वो मिसिंग नंबर ईश्वर ने आपको नहीं दिया, लेकिन आप उसे रेमेडीज के थ्रू अगर इनवाइट कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। और आप अगर एंशिएंट लिटरेचर्स पढ़ोगे, दुनिया भर की मैक्सिमम किताबें पढ़ोगे, तो मिसिंग नंबर के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन मिसिंग नंबर को पूरा करने के लिए कहीं पर भी विधि नहीं दी गई है। कई बार आपने लो शुगर में देखा होगा कि 4-5 है तो ही राजयोग बनता है, 2-5-8 है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आप मिलियनर्स और बिलियनर्स की फॉर्च्यून 500 में से लिस्ट उठा करके देखिए, उनमें से ये योग किसी के पास कंप्लीट ही नहीं होता है। हालांकि वैदिक न्यूमरोलॉजी या शेल्डी न्यूमरोलॉजी, जिसको मैं हमेशा से फॉलो करता हूं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो वाकई में लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि इंडियन टेक्सचर्स में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है, और उसके हिसाब से फिर इन सारी चीज़ों की गणना की हुई है। तो उसमें ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कई बार कि मान लीजिए किसी के पास 4-8 का योग है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, राहु और शनि का, लेकिन मैं तो कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 4 और 8 में भी अपने आप को तार चुके हैं यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर राजयोग नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी टेक्निक या सबसे अच्छा मेथड हिंदू इसमें इंस्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि आप नाम के थ्रू राजयोग को क्रिएट कर सकते हैं जी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मिथ्याएं तो खैर बहुत है, लेकिन थोड़ा सा हमें भी अपनी समझ रखनी है। बिल्कुल, कई लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि आप ये नंबर ले लीजिए या फिर आप अल्फ़ाबेट चेंज कर लीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें मेहनत करनी चाहिए? इससे बड़ा तो कोई कर्म ही नहीं है। और मैं एक छोटा सा केस भी बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मुझे क्लाइंट ने, किसी ने अप्रोच किया था, मैंने सारा जब कंसल्टेशन उसको सारा गाइडेंस वगैरह दिया हुआ था। एंड न्यूमरोलॉजी में सबसे बेटर ये कि आप करियर के हिसाब से बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर जो होते हैं, एक बर्थ नंबर होता है, एक डेस्टिनी नंबर होता है। तो बर्थ नंबर आपके पर्सनल लाइफ को रूल करता है। मान लीजिए किसी का जन्म तारीख अगर 2 नंबर से रूल करता है, तो 2 नंबर उसकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। पर्सनल का मतलब उसके घर परिवार, उसके दोस्त यार में, उसकी निजी जिंदगी में उसको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जो डेस्टिनी नंबर है, वो डेस्टिनी नंबर उसकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि करियर से रिलेटेड कभी भी कोई इशू प्रॉब्लम है, आप देखो कि आपका डेस्टिनी नंबर कौन सा है। उस नंबर से रिलेटेड अगर आप कर्मास करने शुरू करते हो एंड पीछे का बर्थ नंबर उसे सपोर्ट करता है, तो उसकी गाड़ी चल पड़ेगी। तो अब मान लीजिए कि आज हम इंदौर में बैठे, इंदौर से भोपाल जाने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 5 अलग अलग रास्ते हैं जी। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता अलग से सूट करे। अगर मैं ट्रैक्टर में जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं मेन रोड से ना जाकर के मैं गांव की पगडंडियों से जाऊं। कोई बस से जा रहा है, कोई लग्जरी गाड़ी से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है। तो सबके अपने अपने रास्ते, किसी को दूसरे गांव से होकर के जाना, किसी को। तो ये पर्टिकुलर
अंकशास्त्र जो हम बोलते हैं, ये आपके जर्नी में आपको हेल्प करता है, आपके करियर में आपको हेल्प करता है कि किस तरह से। तो जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, क्लाइंट ने सारा रिपोर्ट लिया, सारा कंसल्टेशन लिया, 6 महीने के बाद बोलता है कि सर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने क्या क्या किया, जो मैंने आपको बोला उसको फॉलो किया? तो क्लाइंट ने बोला कि सर वो नाम चेंज करना था, क्या वो रेमेडीज़ फॉलो करनी थी क्या? तो आप देखो, इंसान कर्म कर नहीं रहा है, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा है कि एक सर ने मुझे करके दिया था, अब मेरी ज़िंदगी अपने आप में परिवर्तन आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, कर्म सबसे पहले। सिद्धांत यही होता है कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको रिजल्ट कैसे पता पड़ेगा। अब ये तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जन्म से ही राजयोग को लेकर के आते हैं, उनकी बात अलग है कि जिनके माता पिता ने बहुत सारा पैसा कमा कर बैठे हैं, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक अलग सिचुएशन है। बट 99% में तो आप देखोगे कि हर इंसान को पैसा चाहिए, निजी सुख चाहिए, पर्सनल अच्छी लाइफ अच्छी चाहिए, मैरिटल लाइफ अच्छी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ निरोगी रहना। ये अपने आप में भी धन से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी न्यूमरोलॉजी से हेल्प की जा सकती हैं, लेकिन अगेन जैसे आपने बोला, कर्म कम्स फर्स्ट। जी, कर्म करना ही चाहिए, नहीं तो बिना कर्म के तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जो जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी। हर बुधवार को हम ये अपना शो करेंगे जिससे कि लोगों तक ये सारी जो जानकारी है, जो भ्रम है लोगों के मन में अंक गणित को लेकर, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों के पास मिथ होते हैं। यूट्यूब में कई वीडियो आप भी देखते होंगे कि अलग अलग मिथ से डराया जाता है लोगों को। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो वीडियो बना के लोगों को डराते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप दूसरों के पहनावे पर मत जाइए। कई लोगों ने बहुत इजी कर दिया है आज की डेट में कि कोई कोर्स सीख करके आते हैं, और कोर्स सीखने के बाद अपना जो हुलिया होता है, हाथों में रुद्राक्षी माला, गले में रुद्राक्षी माला, माथे पे टीका लगाना, मैं मना नहीं करता उन चीज़ों के लिए, लेकिन आप बिना किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ एक कोर्स करके आ गए और मार्केट में एकदम से आपने बताना शुरू कर दिया कि हमारा 10 से 15 साल। मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि पिछले 15 साल से मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख से ऊपर के क्लाइंट्स देखे हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में 10 साल पहले तक न्यूमरोलॉजी हार्डली 2 या 3 लोगों के अलावा कोई प्रैक्टिस भी नहीं करता था। आप 15 साल से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, 1 लाख से ऊपर के क्लाइंट्स देख लिए। आप समझ रहे हैं 1 लाख की गणना क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है? तो ये सारे इस तरह के जब शब्द आप सुनते हो ना, तब आप समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोला जा रहा है। दूसरा, फिर ये भी होता है कि कई लोगों के केस में आपने देखा होगा कि मैं अपने ही कुछ 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास कोर्स करने आए थे, जब सीखने आए थे, तो उनके कैमरे भी बंद होते थे। वो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे कि हमने कहीं से कोर्स लर्न किया, लेकिन बाद में जब वो गए तो अपनी वेशभूषा उस तरह से करके आए गए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो थोड़ा सा आपको बात करने से भी आइडिया लग जाएगा उनके। तो आज चैट जीपीटी है, आज गूगल है, उनसे भी थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहे, समझना चाहे, तो एक्चुअली आपको बेसिक आ जाएगा। और जहाँ पर आपको बेसिक आ गया ना, वहाँ पर आप सिद्धांत समझ जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में है क्या और सामने वाला क्या बोल रहा है। तो खुद से स्मार्ट बनिए। हमारे खुद से अंदर का की जो जीवात्मा होती है ना, इससे स्मार्ट कोई भी नहीं हो सकता है। तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे ही वीडियोस हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हम न्यूमरोलॉजिस्ट पे बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रो पे भी बात करेंगे। ऐसे वीडियो आप तक इसलिए हम पहुंचा रहे हैं जिससे कि आप अगर भ्रम में जा रहे हैं तो उस भ्रम से बाहर निकले। ऐसे वीडियो लगातार देखते रहिए समय नाउ पर। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।